बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम सबसे अलग। राजस्थान में युवाओं की खुली लॉटरी। आरपीएससी के नए चेयरमैन यूआर साहू साबित होंगे अब तक के सबसे कामयाब अधिकारी। चुनौतियों से उनका रहा है जन्मजात रिश्ता। राजस्थान की बदनाम आरपीएससी में पहली बार किसी ऐसे अधिकारी को चेयरमैन बनाया गया है जिसको लेकर दावा किया जा सकता है कि वह थोड़े ही समय में खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित कर देगा। मानवीय संवेदना और सत्य आधारित जीवन मूल्यों को लेकर इस मुकाम तक पहुंचे इस व्यक्ति को आप आदर्श मान सकते हैं। हो सकता है आप कहें कि इस व्यक्ति को लेकर मैं इतनी शिद्दत से क्यों दावा कर रहा हूं, तो यहां आपको बता दूं कि इस व्यक्ति का पूरा जीवन काल सत्य, न्याय, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बीता है। किसी भी अधिकारी को लेकर मैं अपनी कलम को तभी कष्ट देता हूं जब वह अधिकारी इंसानियत के मापदंड पर खरा उतरता हो, जिसके आचरण चरण छूने को विवश कर देते हों। यह खूबी क्योंकि यूआर साहू में है, इसलिए आज का मेरा ये कार्यक्रम आपको और उनको समर्पित है। साहू अब तक अपने पूरे कार्यकाल में विभिन्न चुनौती भरे दायित्व निभाते रहे हैं। आइए इस पर क्रमवार जानकारी प्राप्त की जाए। अगरतला में आरएसी कमांडेंट की पोस्ट पर उनको जब लगाया गया तब वहां आतंकवाद का बोलबाला था। उन्होंने वहां इस समस्या से दो हाथ किए। उसके बाद साहू को धौलपुर लगाया गया। वसुंधरा राजे, यहाँ उनका किसी बात पर विवाद हो गया। जनता का पक्ष लेने के मामले में यह विवाद हुआ। निष्पक्ष और सत्य के साथ खड़े रहने वाले साहू को वसुंधरा जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत से कहकर हटवा दिया। जनता उनके पक्ष पर सड़क पर आई तो ये वसुंधरा जी को यह एहसास हो गया कि यह बेहद न्यायप्रिय अधिकारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री शेखावत से पुनः साहू को धौलपुर लगाने का आग्रह किया, मगर शेखावत जी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने पहले ही साहू को सही अधिकारी होने की बात आपको समझा दी थी। साहू को बाड़मेर में एसपी की पोस्ट पर लगाया गया था। अभी कुछ समय भी नहीं बीता कि गंगानगर में कुछ विकट समस्या खड़ी हो गई। इसे सुलझाने के लिए उनको गंगानगर पोस्टेड कर दिया गया। यहाँ समस्या दूर हुई तो हनुमानगढ़ में अन्य समस्या उठ गई, उनको अब यहाँ पोस्टेड कर दिया गया। हनुमानगढ़ में लोकप्रिय एसपी के रूप में उन्होंने काम किया। इसके बाद उनकी विशेष योग्यताओं के मद्देनज़र उनको यूनाइटेड मिशन के तहत बोस्निया भेज दिया गया। वापस लौटने के बाद जब शांतनु कुमार डीजी थे तब पहली बार उन्होंने 1 महीने की लंबी छुट्टी ली। तभी 10 दिन बाद उनको वापस बुलाकर बांसवाड़ा एसपी लगा दिया गया। साहू को ट्रबल शूटर अधिकारी माना जाने लगा। जब यहाँ कोई समस्या सर उठाती उनको वहीं भेज दिया जाता। खासतौर से जब मुख्यमंत्री वसुंधरा बनी तो साहू को उन्होंने ट्रबल शूटर बना दिया। तभी भीलवाड़ा में कोई इशू हो गया, वहाँ उनको लगाया गया। हालात ऐसे बनते गए कि वे कुछ समय बाद ही नई जगह भेजे जाने लगे। इसका असर उनके पारिवारिक प्रबंधन पर पड़ने लगा। उनके बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। भावुक क्षणों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बड़े अधिकारी से अपने दुख को साझा किया। उन्होंने बताया कि जब जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं तो उनको बच्चों की चिंता होती है और वह फूट कर रो पड़ते हैं। भीलवाड़ा के बाद वह लंबे टाइम तक जोधपुर रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जोधपुर के बाद उनको डीआईजी की एम विजिलेंस में लगा दिया। इसके बाद उनको कोटा भेजा गया। अपने सच्चे और न्यायप्रिय होने के गुण को लेकर यहाँ कुछ राजनेताओं को उनकी कार्यशैली पसंद नहीं आई, उनको लौटना पड़ा। साहू के बारे में अब तक सभी सरकारें ये जान चुकी थीं कि वह निहायत ईमानदार, चरित्रवान, पारदर्शी, निष्पक्ष, निडर और राजनीतिक प्रभावों से मुक्त पुलिस अधिकारी हैं। पूरा पुलिस महकमा ये जानता है कि नए पुलिस मुख्यालय को बनाए जाने में साहू साहब का कितना बड़ा योगदान रहा। वे इसके निर्माण में दिन भर खुद 7 मंजिल के भवन पर मौजूद रहकर कार्य करवाते थे। साहू जैसा शायद ही कोई ऐसा उच्चाधिकारी रहा हो जिसकी प्लानिंग और पुलिस वेलफेयर के किस्से पूरे राजस्थान में किसी ने ना सुने हो। विभाग को आधुनिक बनाने के लिए उनकी ज़बरदस्त प्लानिंग और संसाधन जुटाने की कला वाकई काबिल दाद है। पुलिस कर्मचारियों को रिटायर्ड होते ही पेंशन मिलने की व्यवस्था साहू के नाम से जानी जाती है। यह नहीं, कोई भी पुलिसकर्मी किसी आर्थिक मदद के लिए सुबह आवेदन करता और शाम तक उसे मदद की मंजूरी मिल जाती। यह परंपरा उनकी देन है। उन्होंने डीआईजी विजिलेंस के रूप में लंबे समय तक कामयाबी से काम किया। मुख्यमंत्री के रूप में जब दूसरे कार्यकाल में वसुंधरा पुनः मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अपनी पहली पसंद साहू को एडीजी इंटेलिजेंस बना दिया। उन्होंने होमगार्ड में भी सर्वोच्च पद संभाला। कहने को यह पद पुलिस में बर्फ में लगने वाला विभाग कहलाता है, मगर साहू ने यहाँ आकर भी क्रांतिकारी कदम उठाए। मज़ेदार बात साहू साहब की यह है कि बिना नागा हर रोज़ सुबह 9:15 बजे अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। होमगार्ड दफ्तर का तो हाल यह था कि यहाँ अधिकारी लंच के बाद ही सीट पर बैठा करते थे, मगर साहू साहब ने यह डर्रा ही बदल दिया। उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण के लिए इतने काम किए कि कोई भुला नहीं सकता। वेतन विसंगति हो या प्रमोशन, उन्होंने इनको लेकर सार गर्भित काम किए। ये तो हुए सरकारी काम।
यहाँ जो सबसे सम्माननीय बात उनको लेकर है वह है उनका मानवीय पक्ष। वह स्वभाव से दयालु और परोपकारी हैं। परिवार से उनका रिश्ता बेहद रूहानी है। वह जब पुलिस के सर्वोच्च पदों पर भी काबिज रहे तो उन्होंने अपने पारिवारिक दायित्व खुद निभाए। बच्चों को पढ़ाना लिखाना हो या पत्नी के कामों में हाथ बटाना, उन्होंने कभी किसी ऑर्डरली का सहारा नहीं लिया। पूरा पुलिस महकमा जानता है कि उन्होंने अपनी माँ की सेवा किस सम्मान के साथ की। हर रोज़ सुबह उठकर वह अपनी बुजुर्ग माँ की सेवा घंटों करते रहे। यही उनकी दैविक उपासना रही। शायद ही कोई अधिकारी उन जैसा बेटा, पिता और पति हो। अजमेर के वर्तमान आईजी ओम प्रकाश से भी ब्लॉग लिखते समय मेरी बात हुई। वह उनके अधीनस्थ कई पदों पर लंबे अरसे तक साथ रहे हैं। उन्होंने बड़े ही शायराना अंदाज में उनके लिए जनाब इकबाल साहब का यह शेर पढ़ दिया कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब जबकि साहू बदनाम हुई आरपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, मेरा दावा है कि कुछ ही समय में उनके पसीने की महक पूरे राज्य में फैलने लगेगी। उनको बात आज की चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज इतना ही।